प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है प्रेज क्रिस्टोफर। मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं शाइन एंड राइज की होस्ट भी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आके। और मैं आज की जो हमारी वीडियो है वो जो है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में है कि खुदा ने मुझे किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया, खुदा ने मुझे कब चुना और जो है वो खुदा मुझे किस तरह इस्तेमाल कर रहा है अपनी खिदमत के लिए और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए। तो आइए अपना एपिसोड का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मेरा नाम प्रेज क्रिस्टोफर है और मैं टेम्पल ऑफ द लॉर्ड चर्च से बिलोंग करती हूँ और मैं एज ए संडे स्कूल टीचर अपने चर्च में खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी, अपनी खिदमत के बारे में बताऊँगी और एज ए संडे स्कूल टीचर किस चैलेंजेस का फेस हमें करना पड़ता है उस बारे में हमारी आज की वीडियो। मेरी इंस्पिरेशन जो रही है वो शुरू से जो थी मेरी फूफो रही हैं। उन्होंने मतलब जैसे मैं छोटी थी तो हमारी फैमिली में से सबसे ज़्यादा जो स्पिरिचुअली जो ज़्यादा खुदा के करीब थी और मतलब खिदमत में जो ज़्यादा एक्टिव थी वो ही थी मेरी फूफो। तो उन्होंने बचपन से हमें मतलब बहुत अच्छा जो है खुदा में ट्रेन किया, मतलब हमें बाइबल स्टोरी सुनानी और मतलब गीत सिखाना और मतलब उनसे बाइबल क्विज़ करना। तो ये चीज़ें जो थी ना मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मतलब मैं उनसे नई चीज़ें मतलब लेती थी, अडेप्ट करती थी कि ये चीज़ मुझे आगे जाके मैं भी करूँगी। तो और ये भी एक चीज़ थी कि मैंने खुदा से सीखा और एक आपका एक नेचर होता है कि आपका नेचर कैसा है और खुदा ने आपको कैसी खिदमत दी है, एक खुदा की भी कॉलिंग होती है। तो जब मैंने अपना नेचर देखा कि मैं बच्चों के साथ मतलब इतनी जल्दी घुल मिल जाती हूँ और मतलब बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है जल्दी, और फिर मैंने जो है उसको इसी चीज़ में संडे स्कूल की फील्ड में आई। करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो एक खुदा के साथ रिलेशनशिप है। वाकई में जब आप वाकई दिल से खिदमत करना चाहते हैं ना खुदा की, तो आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें की हैं खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाने की, वो थी सबसे पहले तो प्रेयर, कि मैंने अपनी प्रेयर रूटीन सेट की हुई है कि मुझे कब कब दुआ करनी है और उस टाइम पे जो है वो टाइम में मैं कुछ भी भले कर रही हूँ, भले कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, मैं वो छोड़कर मुझे खुदा के पास जाना है क्योंकि मुझे पता है कि खुदा मेरा इंतज़ार कर रहा है इस वक्त, क्योंकि वो टाइम मैंने खुदा के लिए ठहराया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में रखी कि मैंने जब दुआ करनी है, जब खुदा के लिए जो टाइम है वो खुदा के लिए है। बाकी सब चीज़ें भी मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब के लिए आप दूसरा टाइम रखें, लेकिन खुदा के साथ आपने जो है ना लॉयल रहना है और जो है खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली आपकी पर्सनल प्रेयर रूटीन। बाकी फैमिली के साथ आप दुआ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, चर्च जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका पर्सनल जो है खुदा के साथ जो इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपना पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ बना के रखना है, पर्सनल प्रेयर ज़रूर करना है। बच्चों को खुदा के बारे में बताना जो मेरे लिए मुझे लगता है कि क्या है कि आप एक तरह से ना एक बच्चा जो होता है ना वो कोरा कागज़ होता है। ठीक है, आप उसके ऊपर जो लिख दोगे ना वो लिखा रहेगा। ठीक है, आप बच्चे को जो मतलब हमारे बाइबल में एक वर्स भी है कि तो बच्चे को मतलब जो सिखाता है, बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बड़ा होकर भी उससे क्या भटकेगा नहीं, उसको नहीं छोड़ेगा। तो वही एक चीज़ जो है मैं अपनी ज़िंदगी में भी रखती हूँ कि मैं किसी बच्चे को सिखा रही हूँ, जिस बच्चे को मैं मतलब खुदा का कलाम बता रही हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि जो मैं इसी से चीज़ बता रही हूँ ना ये इसकी ज़िंदगी में मतलब लिखी जा रही है। ठीक है, और यही बड़ा होकर जब वो टीनेज एज में आएगा तो उसे वो यही फॉलो करेगा। और इसी चीज़ एक संडे स्कूल एक ऐसी मतलब एक मेन बुनियाद होती है बच्चे की कि जो मतलब जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो आगे जाके भी खुदा में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो ये मतलब एक तरह से संडे स्कूल जो होती है ना वो एक बुनियाद होती है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। तो यही है मेरा कि मैं जो हूँ यही समझती हूँ कि जो बच्चों को बचपन में सिखा दिया ना आपने, वो बड़ा होकर भी कभी उसे भूल जाएंगे। ट्रस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपका टाइम। ठीक है, आपके बच्चे के साथ कैसी कन्वर्सेशन है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपका लहजा, आपका मतलब पूरा बिहेवियर मैटर करता है। एक बच्चे के साथ आप जितना काइंड हो सकते हो उतना काइंड रहो, जितने आप उसके साथ काइंड रहोगे ना बच्चा आपकी तरफ उतना ही जो है ना इंटरेक्ट होगा। ठीक है, आपकी तरफ मतलब अट्रैक्ट होगा वो बच्चा। ठीक है, और आपका और उसका बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, और जितना अच्छा आप बॉन्ड आप मतलब एक बच्चे के साथ बनाएंगे उतना ही बच्चा जो है ना आपसे सीखेगा और मतलब आपकी बातों को पिक करेगा।
चैलेंजिंग सिचुएशंस तो हमारे जैसे जब बहुत छोटा बच्चा होता है, ऑफ कोर्स जब संडे स्कूल में होते हैं तो कुछ बच्चे तो मतलब कुछ मैच्योर होते हैं, लेकिन जब होते हैं कुछ बहुत छोटे तो वो अपने ममास के पास जाने की ज़्यादा जिद करते हैं, संडे स्कूल में आना पसंद नहीं करते। अब जैसे हम स्कूल भी जाते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल भी जाना पसंद नहीं करते, लेकिन माँ बाप उन्हें ज़बरदस्ती मतलब छोड़ के आते हैं। तो वैसे ही संडे स्कूल में भी हम यही चीज़ फेस करते हैं कि माँ बाप मतलब उन्हें छोड़ के आते हैं और बच्चे रो रहे होते हैं बुरी तरीके से। तो मतलब टीचर्स को ही उनको मतलब ऐसे इंगेज करना होता है, किसी एक्टिविटी में आप इंगेज कर दो। तो हमने मतलब हमारे संडे स्कूल में हमने बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप्स ऐसी चीज़ें रखी हैं, कुछ ऐसा मटेरियल रखा है, गेम्स वगैरह रखी हैं कि जिस पे मतलब बच्चा जो है ना देखकर मतलब अट्रैक्ट हो और जो है ना वो हम संडे स्कूल की तरफ जो है ना मेरा बच्चों को इंगेज करने के लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो तो मतलब काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अगर गूगल का भी आप जो है हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, आप उससे कुछ एक्टिविटीज़ निकाल सकते हैं कि किस तरह आप बच्चों को मतलब एक इंगेज रखें। बाकी हम अपने संडे स्कूल में जो करते हैं वो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ठीक है, और ऐसी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हम लोगों ने गेम्स कुछ रखी हुई हैं कि जिसमें मतलब हम बच्चों को जो है इंगेज करें। तो संडे स्कूल से रिलेटेड तो मैं बहुत सारी बातें की, तो अब मैं एंड में जो है अपनी पर्सनल टेस्टिमनी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जो है कब खुदा को अपनी ज़िंदगी में जो है अपनाया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ठीक है। सब मतलब मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा खिदमत में एक्टिव हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी शुरू से जब से मतलब मैं पैदा हुई हूँ, ठीक है, जब से होश संभाला है, मेरी पुप्पो ने, मेरी मम्मा ने और मतलब मेरी जो फैमिली है वो सब ने मतलब मुझे खिदमत के इसमें बहुत सपोर्ट किया है, खुदा के बारे में बहुत बताया है, ठीक है। मेरी पुप्पो मुझे लेकर बैठा करती थी, हम कलाम की बातें शेयर किया करते थे, बाइबल क्विज़ होता था, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बातें होती थी। तो मैं ये सब चीज़ों से शुरू से ही मतलब मेरा इंटरेक्शन था इन सब चीज़ों से। बाकी जब मैं पर्सनली जब मैं मतलब ऐसे कहते हैं ना खुदा को जब अपनी ज़िंदगी में आपने आजमाना, वो मैंने कब आजमाया जब मैं आई थिंक सो 7-8 साल की थी। तो मेरी फूफो हैं, छोटी वाली फूफो, तो वो जब थी मैरिड थी, उनकी नई शादी हुई थी। तो शादी हुई उनकी, तो वो कुछ टाइम के बाद शादी के जो है ना एक बेबी को जो मतलब चाह रही थी कि उनका कोई बेबी हो, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने ये चीज़ मतलब देखी कि आप सब जानते हैं कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसी औरतों को जो है ना वो थोड़ा सा डिग्रेड किया जाता है, ताने दिए जाते हैं। तो अब तो थोड़ा सा सोसाइटी थोड़ी सी बेहतर हो गई, लेकिन उस टाइम पर ऐसा बहुत था। और कुछ ख़ानदान में से भी ऐसे रिलेटिव्स होते हैं हमारे जो ऐसी बातें करते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में भी ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने मतलब जो मेरी फूफो को मतलब बहुत ऐसे तंज़ियाँ बातें बोलते थे। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी और मुझे पता है उनको भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, वो रोती भी थी इस चीज़ पे, ठीक है। तो वो देख के मैं उनसे ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ थी, एक उनका मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी कि मेरी फूफो को बातें हर्ट कर रही, तो फिर वो चीज़ मुझे भी हर्ट करती थी कि उनकी वजह से मेरी फूफो रो रही है। तो जब मैं अपनी पर्सनल प्रे शुरू से ही मतलब मैं मतलब अपनी पर्सनल प्रे जो मेरा पर्सनल रिलेशन रहा है खुदा के साथ, वो दुआ में मैं गुजारती थी जब टाइम। तो मैं खुदा से मतलब उस वक्त जब मैं दुआ में बैठी अकेले रात के टाइम, तो जब मैं दुआ कर रही थी तो मुझे एकदम से ये सारी बातें याद आई कि मतलब मेरी फूफो मतलब इस तकलीफ़ में, इस दुख में। तो मैंने उनके लिए दुआ करना स्टार्ट किया और मैंने दुआ में ना वो मतलब इब्राहिम की स्टोरी का जिक्र किया कि खुदावंद आपने जो है इब्राहिम और सारा इतने ज़ईफ़ थे, इतने बूढ़े थे जब आपने उनको औलाद जैसी नेमत बख्शी। फिर हन्ना का जिक्र किया। तो मैं ऐसे खुदा से दुआ कर रही थी, दुआ नहीं मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन होती ना हमारी, मैं ऐसे खुदा से बात कर रही थी कि खुदावंद जब आपने उनकी ज़िंदगी में ये काम किया तो मेरी फूफो की ज़िंदगी में आप क्यों नहीं कर रही, क्यों मतलब उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो मैं उनके लिए मतलब यूँ दुआ करना स्टार्ट कर दी मैंने उनके लिए। और जब मैं दुआ कर रही थी तो उसी के साथ साथ जो है मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं रो भी रही थी साथ साथ। तो जब मैं दुआ करके हटी तो मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैंने अपने सराउंडिंग में देखा मेरे चाचू और मेरी दादी बैठ के मुझे देख रहे थे कि ये मतलब दुआ कर रही है और मैं मतलब काफ़ी लाउडली दुआ कर रही थी। मैं तो मतलब बात करते हुए मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैं काफ़ी मतलब थोड़ा सा लाउड बात दुआ कर रही थी और रो भी रही थी साथ साथ।
तो ये चीज़ मतलब कि मैंने कंटिन्यू रखी अपनी ज़िंदगी में। मैं रोज़ रात में बैठ के दुआ करती, तो मैंने यही खुदा से कहती थी कि खुदावन तू उनके जो है लोगों के मुंह बंद कर, और ये जो गवाही, ये मौज़ा मैं अपनी पप्पो की ज़िंदगी में चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये काम करें। और खुदावन का बहुत शुक्र है कि उस दुआ के कुछ ही महीनों के बाद मैंने जो है अपनी पप्पो की गुड न्यूज़ सुनी। और जब मैंने वो गुड न्यूज़ सुनी तो मेरा दिल इतना खुश हुई मैं कि खुदावन ने मेरी दुआ सुनी। और मुझे तब वाकई में दिल से ऐसा हुआ कि वाकई खुदा हमारी दुआ सुनता है, ठीक है। और जब जो चीज़ हम खुदा से मांगते हैं खुदा हमें ज़रूर देता है, ठीक है, लेकिन उसका एक वक्त होता है। खुदा ने हर एक चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है। वक्त पर खुदा जो है वो उसी चीज़ पूरी करता है। और जिस चीज़ के लिए, जिस दुआ के लिए खुदा आपको इंतज़ार करवाता है ना, आपने बात सुनी होगी कि वो फिर चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, वो फल भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है फिर, जिसके लिए हम ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो वैसे ही हुआ कि मैं जितनी मेरी दुआएं थी, जितना मेरे पप्पो का इंतज़ार था, ठीक है, उतना ही मीठा फल हमें मिला, ठीक है। मेरे पप्पो की बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारी खुदा ने हमें जो है बेबी गर्ल दी उनको। और मैं खुदा उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है। तब से ही खुदा का और मेरा रिलेशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। और तब से मेरी एक रूटीन बन गई कि छोटी से भी छोटी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई छोटी से भी छोटी बात होती है, मुझे पता होता है कि खुदा है, मैं खुदा के साथ शेयर करूँगी और खुदा जो है मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे ज़रूर देगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा, हमारी जो यूथ है और जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो कोई खिदमत करना चाहते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो जो है आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप कोई भी खिदमत करेंगे ना वो आपको जो है वो फल देगी आपको, ठीक है। और सेकेंडली कि जब हम इस दुनिया में आते हैं ना तो खुदा ने हमें किसी ना किसी मकसद से ही इस दुनिया में भेजा है, ठीक है। हर इंसान का जो है इस दुनिया में आने का एक मकसद है, ठीक है। तो जब आप खुदा के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो तो आप वो चीज़ खुदा से पूछें कि खुदावन आपने मुझे किस चीज़ के लिए जो है वो इस दुनिया में भेजा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या खिदमत करूं मैं आपके लिए। तो ये है कि आपने खुदा से सवाल करना है। और मेरा ईमान है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आप खुदा से पूछेंगे तो खुदा वो चीज़ आप पर ज़रूर ज़ाहिर करेगा। खुदा आपसे खुद भी बात करेगा, खुदा आपसे सब आपके ख्वाबों के थ्रू बात कर सकता है, किसी खादमीन के थ्रू जो है वो बात कर सकता है। और काफ़ी सारी ऐसी हैं कि जिसके थ्रू खुदा आपसे जो है वो बात कर सकता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे इस एपिसोड से बरकत मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी बरकत मिली है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आपको कोई भी ऐसी अगर कोई बात जो समझ में ना आई हमारी इस वीडियो में और आपका अपना कोई पर्सनल सवाल भी अगर है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। और मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए याद रखिए, खुदा दूर नहीं है, दूरी से फिर बात की।